अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और। लेकिन आज स्पेशल एपिसोड है। हम बात करते हैं पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की, हम बात करते हैं दीगर खेलों की, लेकिन आज का जो हमारा शो है वो डेडिकेटेड है पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट को, और ख़ास तौर पर एक इनिशिएटिव जो 2016 में उठाया गया, जिसके बाद अब वो रेगुलर एक एनुअल इवेंट बन गया है और पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छे बैकअप और एक ग्रास रूट लेवल पर एक्टिविटी का काम कर रहा है खेलो क्रिकेट और खेलो ख़वातीन। ये दोनों इनिशिएटिव 2016 में उठाए थे हुदैल उबैद ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आदिल, चूँकि 2016 में इनिशिएटिव आपने लिया और अब ये 2023 आ गया है। किस तरह इस प्रोग्रेस को देखती है और क्या सोच थी आपकी जिसके थ्रू आपने ये शुरू किया उस पर? ये 2016 में जब हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था, हमें पता नहीं था कि क्या लड़कियां आएंगी रात को क्रिकेट को खेलने रमज़ान में, बट हमने एक चांस लिया। हमने एक कॉल टू एक्शन किया जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन बोले थे कि जितनी भी लड़कियां आ सकती हैं आएँ। हमने सोचा था कोई 1 या 2 टीमें आएंगी, विदिन 24 घंटों के अंदर अंदर कोई 250 से ऊपर हमें रजिस्ट्रेशंस मिली थी। एंड उसके बाद हमें पता चला कि एक एक्चुअल इंटरेस्ट है और लोग जो हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक जज्बा है कि जितनी लड़कियां आएँ वो खेलें। तो 4 टीमों से हमने शुरू किया 2016 में और इस एडिशन में हमारे पास अब 9 टीमें हो गई हैं और हमें लगता है कि अगले साल हम 10 या 12 टीमें भी कर पाएंगे। ठीक है अजीज, जो आपने बात की स्पेशली वही मैं बात ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट बहुत पुरानी नहीं है। ये जब हम एशिया कप जीते उसके बाद एक बूम आया, लेकिन आप समझती हैं कि वो जो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, वो जो बच्चियों को एक इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए वुमेन क्रिकेटर्स को, उसकी प्रोग्रेस देखती है? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पूल ऑफ प्लेयर्स है वो बढ़े। वो तब बढ़ेगा जब आपकी सोसाइटी, आपके तमाम बड़े छोटे शहरों में बच्चियों को खेलने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो सबकी सोच है वो अब थोड़ी चेंज हो रही है। वुमेंस की क्रिकेट आप सब एक दूसरे को, उरूज मुमताज़ है जो कमेंटेटिंग कर रही है, सना मीर है, आप फीमेल कमेंटेटर्स को सुन रहे हैं। आप जैसे देखते हैं कि वुमेंस की जो अभी मेंस की वुमेंस की अभी IPL चली है, उसके अलावा वुमेंस के बिग बैश लीग होता है, वुमेंस का PSL अब शुरू होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक दिलचस्पी हो रही है, लोग इंटरेस्टेड है वुमेंस की क्रिकेट में। एंड एक जो माइंडसेट है, जब आप ज़्यादा देखेंगे टीवी पे और आप ज़्यादा देखेंगे एड्स में वुमेंस की क्रिकेट और ज़्यादा देखेंगे कि एक इंटरेस्ट है, लोग करियर जैसे ले रहे हैं, इस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक और वुमेन की क्रिकेट आएंगे, ज़्यादा ग्रास रूट्स लेवल पे इनिशिएटिव्स होंगे। आप देखेंगे कि जनरल जैसे एक पूल था, लोग समझते थे कि 50 से 60 लड़कियां जनरली वुमेन क्रिकेट खेल रही हैं। अब आप देखेंगे कि दूसरे सूबों में, छोटे से शहरों में भी और वुमेन के क्रिकेटर आगे आएंगे। चलिए हदील से मैंने अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि 1 अप्रैल से जो है वो खेलो क्रिकेट का खेलो खवातीन इवेंट फिर कराची में शुरू हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि डॉन मीडिया ग्रुप और DN स्पोर्ट भी हम इंशाल्लाह इसके साथ खड़े रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस वुमेन एम्पावरमेंट और जो एक वुमेन क्रिकेट का इनिशिएटिव है इसको पूरी तरह सपोर्ट करें। टेल अस समथिंग अबाउट दिस कमिंग इवेंट। आप कितनी खुश हैं जो स्टार्टेड लिया था तब से यहाँ तक की जर्नी, और इस बार की जो डिटेल्स हैं वो कैसी हैं? इस दफ़ा हमने ज़्यादा एमेच्योर लड़कियाँ लेके आए हैं इन द फोल्ड। पहले होते थे कि ज़्यादा एकेडमी की लड़कियां थी, अब देख रहे हैं कि ना सिर्फ ज़्यादा एकेडमीज़ हैं पर ज़्यादा लड़कियां हैं जो चांस लेना चाह रहे हैं। एंड क्योंकि हम एक टेप बॉल इवेंट कराते हैं और ज़्यादातर वुमेंस की क्रिकेट जो है वो हार्ड बॉल होती है, बट आई थिंक कि जो टेप बॉल होती है वो एक्चुअली सबको एक्सेप्ट करती है एंड ज़्यादा इन्वाइट करती है। चलिए मैं इस पर डिटेल आपका आंसर है तो क्विक हमने जो है वो न्यूज़ ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आकर इस खेलो क्रिकेट खेलो खवातीन बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, हदील उबैद हमारे साथ मौजूद हैं, खेलो क्रिकेट खेलो खवातीन की फाउंडर हैं। 1 अप्रैल को जो टूर्नामेंट हो रहा है आई थिंक उसकी चीज़ें सॉर्टेड आउट होंगी, बट फॉर द स्पेशली जो गर्ल्स बच्चियां हमें देख रही हैं या बाद में डिजिटल पे देखेंगी, हदील हाउ दे कैन कॉन्टेक्ट यू एंड खेलो क्रिकेट, जो बच्चियां खेलना चाहती हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो हमारे वेबसाइट पे खेलोcricket.com.pk पे हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिनमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो हमें दे सकते हैं और हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है खेलो क्रिकेट के नाम पे, हमारा फेसबुक पेज है खेलो क्रिकेट के नाम पे, वो वहाँ इनबॉक्स करें, मैसेज करें और कोई ना कोई उनको कॉल करके उनकी डिटेल्स लेंगे ताकि जितने भी अगले वाले इवेंट्स हैं उनमें हम उनको कॉन्टैक्ट करें ताकि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है। नाउ वुमेन PSL विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि PSL के दौरान 3 एग्जीबिशन मैचेस हुए, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आई, एक नेक्स्ट लेवल हमें दिखाई दिया, वेरी एक्साइटिंग। और जो आप लोग ने जब काम शुरू किया था कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी शायद ये वुमेन PSL तक आ जाएगी। तो ये चीज़ कितनी इंकरेज कर रही है पीपल लाइक यू जो डायरेक्टली PCB नहीं है, जो डायरेक्टली कस्टोडियन नहीं है, बट दे आर द कंट्रीब्यूटर्स, दे आर हेल्पिंग हैंड्स।
हाउ एक्साइटेड यू आर, बिकॉज सना फातिमा इसी तरह बहुत सारी बच्चियां यहाँ से खेल कर दे स्टार्टेड देयर कैरियर, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कम। 4 टीमें मैं सुन रहा हूँ, तो आई थिंक 80 प्लेयर्स तो आपने अकोमोडेट करने ही है, पूल प्लेयर बढ़ेगा आपका। आई थिंक वुमेंस PSL से बेहतर तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। PSL से कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं पाकिस्तान में क्रिकेट में। तो अगर वुमेन को वही अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फ्रेंचाइज टीम्स हो या जो भी टीम्स हो, 5 हो 6 हो, इसका मतलब और लड़कियां देख सकती हैं एक करियर के लिहाज से, और लड़कियां एक्साइटेड होंगी खेलने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब उनको टूर्नामेंट्स होंगे, जब उनके इवेंट्स होंगे, तो वो क्यों नहीं आएंगे? आप देखेंगे 50 से 500 लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा अदील, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनिशिएटिव आपने लिया, विच इज़ वेरी गुड। आपने इतने सालों में ऑब्जर्व क्या किया है कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस होने वाली हैं PCB के लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, फैसिलिटीज़, कोचिंग? सारी बात है, मेंस वुमेंस का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस पे ज़रूर बताएं, जो अथॉरिटी सुन रही हैं, इंशाल्लाह PCB तक भी प्रोग्राम वो भी देखते ही हैं सारी चीज़ें हमारी। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, किन जगहों पे काम होना बाकी है? सबसे नंबर 1 चीज़ जो मुझे भी सरप्राइजिंग थी, इसके बहुत ग्राउंड्स हैं जिनमें लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, उनको अलाउ नहीं है, उनके पास टाइमिंग्स नहीं होती। जब तक लड़कियों को एक सेफ जगह नहीं मिले क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो कैसे आएंगी? स्पेशली बिकॉज बहुत जो लड़कियां हैं वो उनके पेरेंट्स आके छोड़ते हैं। क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट एक कम्युनिटी बेस्ड टाइप ऑफ क्रिकेट होती है, तो इसकी वजह से सबसे पहले तो ग्राउंड होने हैं, कोचेज़ होने हैं, एक रेगुलाइजेशन होना है। किसी को पता नहीं है कि जब वो ग्रास रूट से खेलें तो वो टीम में कैसे अंदर हों। एक प्रॉपर एक ट्रैक होना चाहिए कि आप यहाँ से लेके फिर अंडर 16 खेलेंगे, स्कूल क्रिकेट खेलेंगे, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलेंगे, अंडर 19 क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद आप A टीम में जाएंगे, उसके बाद आप पाकिस्तान वुमेंस टीम में जाएंगे। तो जब तक एक ट्रैजेक्टरी बनेगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने अभी प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, वो है जैसे स्पेशली मुझे वसीम खान साहब को यहाँ बड़ा अप्रिशिएट करना है, जब वो PCB के साथ थे, और आपको याद है बिस्मा मारूफ, जब उनकी साहबजादी भी हुई, फिर मैटरनिटी लीव वाला मामला, उन्होंने बहुत पुश किया और बहुत सपोर्ट किया। और वो जो एक प्रॉब्लम थी जो मैंने प्रीवियस क्रिकेटर्स में कुछ देखा जिन्होंने ऑलमोस्ट शादी के पहले या शादी के बाद क्रिकेट छोड़ दी, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज वुमेन क्रिकेट में हमने स्पेशली देखा है, खासतौर पर जो बिस्मा की साहबजादी हैं वो तो इंटरनेशनल स्टार बन गई, वो इंडियन प्लेयर्स, उनको अभी जब जितनी प्लेयर्स आई तो वो एक अच्छी हेडलाइन थी, पाकिस्तान अच्छा पॉजिटिव इमेज था। आई थिंक दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट, और जो हमारा एक सोसाइटी और एक जो टैबू है उसको भी ये ब्रेक करेगा। एब्सोल्युटली, ये सबसे पहली चीज़ है, तो टैबू चेंज करी है कि जो लड़की अब शादी करके बच्चा पैदा करी है उसको अपना करियर नहीं छोड़ना। और ये सिर्फ ना सिर्फ स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो हर फील्ड में इट्स ऑलमोस्ट एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। और दूसरी चीज़ें स्पेशली एथलीट्स के लिए फिटनेस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचना कि मैं बच्चा पैदा करूँ और फिर मैं वापस आऊँ और मेरी एक जॉब सिक्योरिटी होगी और सारी चीज़ें होंगी, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कि बिस्मा ने जो काम किया है, जब वो रिटायर भी करेगी अपनी लाइफ में, तो इसने जो इम्पैक्ट किया है उसकी लेगेसी तो बहुत लिव ऑन होगी। और मैं तो अभी सोच रहा हूँ वो उनकी बेबी है, इंशाल्लाह वो वुमेन क्रिकेट बन जाए तो क्या जबरदस्त बात होगी। लेकिन आखिर में बच्चियों का क्या पैगाम है? चूँकि देखें, मुझे पता है कि अभी बहुत सारी फैमिलीज़ में इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है या अलाउ करना नहीं, लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की हम वुमेन की बात करें, ओवर द 10 years वी कम अ लॉन्ग वे। परफॉर्मेंस हमारी, मैं आपसे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज ये क्रिकेट बोर्ड से मैं डिस्कस करूँगा वुमेन टीम की परफॉर्मेंस कब और अच्छी हो जाएगी। बट आपने बच्चों को क्या पैगाम देंगी, या वालिदैन को जो बच्चियाँ आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या पैगाम है आपके लिए? मैं तो उनको इंकरेज करूंगी कि अपनी लड़कियों को लेके आए, इससे बेहतर कोई टाइम नहीं है। वुमेन्स क्रिकेट पूरी दुनिया में एक चीज़ है वर्थ इन्वेस्टिंग इन। इतनी ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं, इतनी ज़्यादा लीग्स हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आए अपनी लड़कियों को खेलने दें। एक करियर जैसे लड़कों का करियर, उसी तरीके से लड़कियों का भी करियर हो सकता है। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई बैरियर अब होना चाहिए। और इसमें खासतौर पर वुमेन PSL, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल भी है कि जो फाइनेंशियल मामला है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम ये बिल्कुल ओपनली कह सकते हैं कि शायद मुझे लगता है, अब आप मुझे बताएं कि क्या ज़्यादातर आपको लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली से बच्चियाँ आ रही हैं, लोअर मिडिल क्लास से या अपर क्लास से? ऐसा तो नहीं है कि वुमेन क्रिकेट की एक क्लास पे? दूसरा, वुमेन PSL डेफिनेटली इसको हेल्प करेगी कि जब आपके पहली बात है फ्रेंचाइज बेस्ड सिस्टम होगा, उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होगा, एक ब्रांड, एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ, जब पैसा आएगा वो वुमेन क्रिकेट को ना सिर्फ वो ड्राइव करेगा, इनकरेज करेगा, बल्कि बाकी लोगों को इंस्पायर्ड करेगा। वो बिल्कुल इंस्पायर करेगा। इस वक्त जो लड़कियां खेल रही हैं, जो मैंने इनकाउंटर किया है, वो ज़्यादा मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की हैं, पर ऐसे अभी रुका नहीं है।
जब आप स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और वुमेन्स क्रिकेट को लेके आएंगे तो हर स्कूल हर जगह से लड़कियां आएंगी, तो उसमें आई डोंट थिंक कोई बैरियर होना चाहिए। एंड वुमेन्स PSL में तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको एक ब्रांड बनाएंगे, उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। अभी आपने देखा कि श्रीलंका की वुमेन्स की क्रिकेट टीम इतनी अच्छी हुई है, अभी वुमेन्स का IPL हुआ है इतना सक्सेसफुल हुआ है। रीजन में जब कोई इंटरेस्ट होता है तो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली उसका तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। बिल्कुल। और मजीद कोई इवेंट जो इस साल आप लोग इसके बाद खवातीन के लिए करवाना चाह रही हैं? 3 महीने बाद हम एक और इवेंट करेंगे, बट वो फिर हम लाहौर में करेंगे, बिकॉज वहाँ से बहुत ज़्यादा लड़कियों ने मैसेज करके बोला है कि हमारी भी टेप बॉल और हार्ड बॉल की वुमेन्स क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कराएं, तो हम अब करना चाह रहे हैं। चलिए क्विकली आखिर में कुछ सेकंड बाकी हैं, बिकॉज मैं आपको सोशल मीडिया फॉलो कर रहा हूँ, यू वेरी गुड क्रिकेट फॉलोवर, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट उस तरह से आगे बढ़ी है? बट आई फील कि शायद हम थोड़ा सा एक जगह के रुक गए हैं, पूल ऑफ प्ले बढ़ाना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में हम एक टियर B तक तो हम सही रहते हैं, बट जहाँ टियर 1 आता है, A आता है, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। इम्प्रूवमेंट इससे ज़्यादा हो सकती थी। मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस मेरी ज़्यादा थी, शायद उससे कम हुआ है थोड़ा सा। आई थिंक टैलेंट तो बहुत है मुल्क में, बट आई थिंक कि जब तक आप और इवेंट्स ग्रास रूट्स लेवल में नहीं कराएंगे, जब तक आप हर सूबे में नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रॉपर्ली एक मैंडेट नहीं रखेंगे कि इतने इवेंट्स होने हैं वुमेन्स क्रिकेट के, इतने कैंप्स, तो जब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वुमेन्स क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी? चलिए, बात ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि आप जैसे लोग मौजूद हैं जो खुद से इनिशिएटिव लेके दौर से। थैंक यू सो मच अदील फॉर ज्वाइनिंग। और डेफिनेटली जैसे अदील ने बात की, क्योंकि वुमेन IPL हुआ, ग्रेट रिस्पांस, ना सिर्फ ब्रांड बल्कि फाइनेंशियली भी। और वुमेन PSL सितंबर में होने जा रहा है। खेलो क्रिकेट जैसे लोग जिन्होंने 2016 में शुरू किया था, आई थिंक उनको शाबाश देनी चाहिए कि उनके इनिशिएटिव से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।